मुकद्दस लुका, ए खुदावंद तेरी तमजीद। और उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। और छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कमारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और बस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख, तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखेगी। अंजील मुकद्दस की वसीला से हम सबके गुनाह और खताएं मिटाई जाएं। मैं मसीह तेरी सताइश। तशरीफ रखिए। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम ऑफिसर्स का। थैंक्स अ लॉट, आप यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। और यकीन कीजिए, आपकी यहाँ पे आमद, आपकी यहाँ पे मौजूदगी और आपकी मोहब्बत, ये तमाम का तमाम जो है मसीहियों के लिए एक फख्र की बात है। क्योंकि जहाँ पे मोहब्बत है वहाँ पे क्रिसमस है। आज हम इस बात को सीखेंगे कि जहाँ पे मोहब्बत है वहीं पे क्रिसमस है। और अगर हम कुरान पाक की तालीमात पर भी गौर करें तो वहाँ पे भी इस दिन के हवाले से मोहब्बत ही का पैगाम दिया गया है। सूरह मरियम आयत 33, वस्सलामु अलैया व यौमे वलिदतु, वस्सलामु अलैया व यौमे वलिदतु, मुबारक वो दिन, सलाम है उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। तो कुरान पाक भी इस दिन के हवाले से सलामती का पैगाम देता है। और आज जब हम यहाँ पे लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील को देखते हैं तो वहां पे भी फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आकर सलाम पेश करता है, यानी कि सलामती का पैगाम देता है। और ये जो सलामती का पैगाम है, जो अमन का पैगाम है, जो क्रिसमस की रूह है, दरअसल ये स्टार्ट होता है जकरिया काहिन से। जब जिब्राइल फरिश्ता जकरिया काहिन के पास जाता है और उसे पैगाम देता है कि तेरे क्या होगा, बेटा होगा, और उसका नाम क्या रखेंगे, यूहन्ना। अरबिक में कहते हैं याहिया और उर्दू में कहते हैं यूहन्ना। और ये जो यूहन्ना है, इसका बाप जकरिया और इसकी वालदा एलिसबात, ये दो कैरेक्टर हमें यीशु मसीह की पैदाइश से पहले मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यही फरिश्ता जो मुकद्दस जिब्राइल है, ये किन के पास जाते हैं, मुकद्दसा मरियम के पास, और उन्हें 6 महीने के बाद ये पैगाम दिया जाता है कि तेरे बेटा होगा। और साथ एक और किरदार हमें दिखाई देते हैं, मुकद्दस यूसुफ, जिनके साथ मुकद्दसा मरियम की मंगनी हुई थी। बेशक वो कुंवारी ही रही, लेकिन कैरेक्टर्स यहां पे देखें, जकरिया, फिर एलिसबात, मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ और जिब्राइल फरिश्ता। कितने हो गए, कितने हो गए जी?
कितने हो गए? 5। हमारी उंगलियां कितनी हैं? 5। अलग अलग कैरेक्टर्स इकट्ठे मिला लें तो क्या बनेगा? ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें एक अमन का पैगाम दिया जाता है, यानी कि मसीह की पैदाइश हमें बताती है कि आपके पास अमन का पैगाम आया है, सुकून, तसल्ली और इत्मीनान का पैगाम आया है। अब आपने जुदा जुदा नहीं रहना, अलग अलग नहीं रहना, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर सलामती में चलना, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का साथ देकर आपने एक मुट्ठी बनकर रहना है, ताकि आप किसका मुकाबला कर सकें? इंसानों का नहीं, बल्कि इब्लीस का मुकाबला कर सकें, उसे हराएं और खुदावंद खुदा के लिए अपने आप को और बाकी लोगों को भी तैयार करें। आज हमारी जंग, हमारी लड़ाई इंसान के साथ नहीं है। हम गलत समझे हैं, कई दफा हम इंसानों के साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं आपस में, जबकि हमारी लड़ाई किसके साथ है? इब्लीस के साथ। हमें सबको मिलकर इब्लीस के साथ लड़ने की जरूरत है, उससे हराना है। सलामती का पैगाम, अमन का पैगाम तभी ही पूरा होता है जब हम इब्लीस को हराते हैं, जब हम इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें मजहब की बात नहीं है। इस्लाम अमन का दर्श देता है। हम अमन की बात करते हैं और हम सब मिलकर अमन ही की बात करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की आमद, उनका आना हमें अमन के मुतालिक दर्श देता है। आज जब हम इकट्ठे हैं तो आज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि खुदावन ने अगर 5 कैरेक्टर्स को अलग अलग रखा, अब देखें अंगूठा है, ये सोच सकता है कि मेरा किरदार सबसे बड़ा है, मैं लगता हूं तो ही काम बनते हैं। मुझ पे थोड़ी सी स्याही लगाकर जब किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा दिया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, मेरा किरदार बहुत बड़ा है। ये वाली उंगली सोच सकती है कि मेरा किरदार उससे भी ज्यादा बड़ा है। इसमें अंगूठी जाती है तो फिर क्या हो जाता है? निकाह हो जाता है। मेरा ज्यादा बड़ा किरदार। हर एक सोच सकता है, ये 5 की 5 उंगलियां सोच सकती हैं कि मेरा बड़ा किरदार है, मेरा बड़ा किरदार है, मेरा बड़ा, मैं बड़ा हूं। लेकिन हकीकत में देखें, ये अलग अलग कुछ भी नहीं है। जो ही ये इकट्ठी होती हैं तो फिर क्या हो जाता है? फिर हकीकी मायनों में ताकत पैदा होती है, हकीकी मायनों में ये पावरफुल हो जाती है। इसलिए आज यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर हम सब के लिए यही पैगाम है कि इकट्ठे मिलकर रहने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की जरूरत है। हम अलग अलग कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम खुदा से जुदा होकर कुछ कर सकते हैं और ना अकेले अकेले कुछ कर सकते हैं। जब हम इकट्ठे हैं तो हम भी तरक्की पाएंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की पाएगा, पाक फौज भी तरक्की हासिल करेगी और तमाम के तमाम लोग जो इस पाकिस्तान में बसते हैं तरक्की करेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और यकीनी तौर पर हम सबको इस काम में अपना हिस्सा डालने की जरूरत है, क्योंकि हमें अमन का पैगाम दिया जा रहा है, हमें सलामती का पैगाम दिया जा रहा है। और आज खुदावंद चाहता है कि हम सब के सब असम करें, पक्का इरादा करें कि आज के बाद इस क्रिसमस के मौका को लेकर हमने अपनी जिंदगी में सुकून पैदा करना है, हमने दूसरों की जिंदगी में सुकून पैदा करना है और हमने इस मुल्क में सुकून पैदा करना है, ताकि खुदा उनका पाक नाम जलाल पाए। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।